देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 15 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ने जंगी जहाजों के जरिए चीन को सख्त पैगाम भेजा। अरविंद केजरीवाल ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। क्या ये भारतीय रियासत के खिलाफ लड़ाई है? राहुल गांधी से बीजेपी नाराज। तेलंगाना में कानून की हुक्मरानी बरकरार रहेगी, वजीर आला रेवंत रेड्डी। बीआरएस की कोशिशों की वजह से आज निजामाबाद जिले के लिए हल्दी बोर्ड का क़याम, गौतम प्रसाद। नाजरीन अब खबरों की तफसील। नरेंद्र मोदी ने जंगी जहाजों के जरिए चीन को सख्त पैगाम भेजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2 जंगी जहाजों और 1 आबदोस का इफ्तिताह करके चीन को सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की के जज्बे से काम करता है, ना कि तौसी पसंदी के। उन्होंने कहा कि वो एक खुला, महफूज और मरबूत हिंद बहरुल काहिल खित्ता चाहते हैं। इस्तेलाह तौसी पसंदी से मुराद डरगन कंट्री की जारहियत और खित्ते में जजीरों और छोटी कौमों को लाहक खतरात की तरफ इशारा है। 3 बहरी जहाज़ों के साथ हिंदुस्तानी समंदरी सलाहियत में मजीद इजाफा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने अपनी अहलिया, पार्टी रहनुमाओं और मद्दाहों के हमरा कागजात नामजदगी दाखिल किया। केजरीवाल आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात में नई दिल्ली हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। मालूम हुआ है कि 3 बार वजीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। क्या ये भारतीय रियासत के खिलाफ लड़ाई है? राहुल गांधी से बीजेपी नाराज। कांग्रेस लीडर के ये अल्फाज के हम इंडियन राज के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुल्क की सियासत में हलचल मचा रहे हैं। बीजेपी नाराज है कि उसने अब तक बैरून मुल्क की तौहीन की है और अब उसने अंदरून मुल्क हद पार कर दी है। मरकजी वज़ीरा निड्डा, निर्मला और हरदीप पुरी ने कहा कि लड़ाई पार्टियों और तंजीमों के साथ नहीं बल्कि जमहूरिया के साथ होनी चाहिए। काबिले जिक्र है कि आरजी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं है बल्कि हिंदुस्तानी रियासत के खिलाफ भी है। तेलंगाना में कानून की हुक्मरानी बरकरार रहेगी, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तबसरा किया कि तेलंगाना में कानून की हुक्मरानी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 140 साल की तारीख रखने वाली कांग्रेस पार्टी को अपना दफ्तर बनाने में इतने साल लगे। कल आने वाली इलाकाई पार्टियों ने कहा कि सिर्फ 40 साल की सीनियरिटी रखने वाली बीजेपी ने बहुत कम वक्त में दफातर कायम कर लिए हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि उनकी पार्टी आवाम के लिए कितनी बेलौस काम करती है। बीआरएस की कोशिशों की वजह से आज जिले के लिए हल्दी बोर्ड का क़याम, गौतम प्रसाद। बीआरएस के रियासती कायदीन गौतम प्रसाद ने कहा कि बीआरएस की कोशिशों से निजामाबाद जिले को हल्दी बोर्ड मिला है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर किसान
पीले रंग के वोट के लिए लड़ रहे थे तो बीआरएस एमएलसी के कविता उनके साथ पीछे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि इसी जद्दोजहद के नतीजे में आज जिले को हल्दी बोर्ड मिला है। एमपी अरविंद को अपनी तकरीर बदलना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा, रेवंत रेड्डी व भट्टी विक्रमार्का ने की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी पर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। तंजीमी पहलुओं के साथ महकमेवार कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मीटिंग के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, विजरा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, दामोदर राज नरसिम्हा, कोंडा सुरेखा, सीता अक्का, जूपल्ली कृष्णा राव मौजूद थे। इस इजलास में काबीना में तौसी पर गुफ्तगू हुई। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। तेलंगाना हुकूमत को कृष्णा के पानियों में अक्सरियती हिस्सा मिलना चाहिए। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कृष्णा पानी के मामले में तेलंगाना हुकूमत के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दरियाए कृष्णा के पानी के तनाज़े पर कल होने वाली समाअत के पेश नज़र ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट किए जाने वाले मसाइल पर दिल्ली में जायजा लिया गया। ट्रिब्यूनल के सामने रियासत की जानिब से मजबूत दलाइल सुने जाएंगे। उन्होंने राय दी कि तेलंगाना हुकूमत में काश्तशुदा रकबा बढ़ा है और ज़्यादातर हिस्सा रियासत को जाना चाहिए। उन्होंने वाज़े किया कि वो पिछली हुकूमत की तरफ से कबूल करदा तजवीज़ को कबूल नहीं कर रहे हैं। केटीआर को दोबारा नोटिस। ऐसा लगता है कि एसीबी फार्मूला ई रेस केस में केटीआर, बीएलएन रेड्डी और आईएएस अरविंद कुमार को नोटिस देने के लिए तैयार है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केटीआर की कोश पिटीशन को खारिज कर दिया गया था। बताया जाता है कि उसे एक और समाअत के लिए बुलाया जाएगा। मालूम हुआ है कि एसीबी हुकाम पहले ही तीनों से पूछगछ कर चुके हैं। दूसरी तरफ केटीआर कल ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। राहुल गांधी जल्द ही तेलंगाना का दौरा करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जल्द ही तेलंगाना का दौरा करेंगे। रियासती विज़रा और दीगर कायदीन ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से उनके दौरे को हतमी शक्ल देने के बारे में तबादला ख्याल किया। राहुल गांधी के दौरे की तफसीलात का जल्द ही ऐलान होने का इम्कान है। आज दिल्ली में एआईसीसी के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी समेत कई कायदीन ने शिरकत की। क्या आप रूहानी यकीन दहानी के लायक नहीं हैं? ख्वाह आपके पास खाई है। हरीश राव ने बगैर किसी कटौती के
इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना के निफास का मुतालबा किया। 24.57% किसान हैं जिनके पास एकड़ से कम जमीन है। अगर 1% भी जमीन हो तो उसे मजदूरी ना समझना दुरुस्त नहीं है। रैतु भरोसा के तहत 5 गड़े वाले किसान को सिर्फ 1500 रुपये मिलेंगे। ऐसे लोगों को 12,000 रुपये ज़िराई उजरत के तौर पर दी जानी चाहिए। उन्होंने वजीर कोंडा सुरेखा से मेदक जिले की मुश्तरका जायजा मीटिंग में पूछा। पार्टी बदलने वाले एमएलए को संसार किया जाएगा। एमएलए कोशक रेड्डी। बीआरएस एमएलए कोशक रेड्डी ने कहा कि एमएलए संजय ने उन्हें करीमनगर कलेक्ट्रेट के स्टेज पर उकसाया। संजय ने मुझे स्टेज पर यह कहते हुए उकसाया कि वो मेरे कपड़े फाड़ देगा। आपकी कौन सी पार्टी है? उसका मतलब है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, बीआरएस से नहीं। लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं एमएलए बन गया। मैंने कोई पार्टी नहीं बदली। पार्टियां बदलने वाले एमएलए को संसार किया जाएगा। हम कांग्रेस के दफातर पर हमला करेंगे। मदनूर में आंधी के बायस बिजली की सप्लाई दरहम बरहम। मदनूर मंडल मरकज में संक्रांति और कनमू त्योहार के मौके पर आज के दिन हवा में पतंगबाजी की वजह से बिजली की फरहमी में कई रुकावटें आईं। महकमे बिजली के हुक्काम ने बताया कि मांझा बिजली के तारों को लपेट देते हैं जिससे खलल पड़ता है। बिजली का अमला हवा की लहरों की वजह से होने वाले खलल को भी बरवक्त ठीक कर रहा है और बिजली की बिला ताअत्तुल फरहमी को यकीनी बना रहा है। नादरीन, ये थे 15 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज। शब खैर।